नमस्कार दोस्तों, मैं हो राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूँ डेली पोस्ट न्यूज़ चैनल में। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आज की पहली खबर, पंजाब सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। पंजाब में कोरोना के घटते मामलों को लेकर सरकार लोगों को काफ़ी राहत दे रही है। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 25 जून तक बढ़ा दिया है। ये नए निर्देश कल से प्रभावी होंगे। इस बीच पंजाब सरकार की ओर से समीक्षा बैठक की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को शनिवार रात 8 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक बदला जाएगा। शादियों में अब अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कोविड बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि सभी रेस्तरां, होटल सहित कैफे, कॉफी शॉप, फास्ट फूड आउटलेट आदि, सिनेमा, जिम अधिकतम 50% क्षमता वाले अपने सभी कर्मचारियों को विषय हैं जिन्हें टीके की कम से कम एक खुराक मिली हो। ऐसी बसें भी 50% क्षमता से चल सकती हैं। बार, पब और परिसर फिलहाल बंद रहेंगे। साथ ही सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अगली खबर, कोटकपुरा गोलीकांड मामले में प्रकाश सिंह बादल को फिर समन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज 16 जून एसआईटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल अब 16 जून की जगह 22 जून को एसआईटी के सामने पेश होंगे। उल्लेखनीय है कि एसआईटी के समक्ष पेश नहीं होने का मुख्य कारण स्वास्थ्य समस्या थी। वहीं श्री प्रकाश सिंह बादल ने एसआईटी से तिथि तय करने को कहा। उनका कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें 10 दिनों के लिए पूर्ण आराम करने की सलाह दी जाती है। इस बीच एसआईटी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री 22 जून को एमएलए हॉस्टल में मौजूद रहेंगे और एसआईटी सेक्टर 4 में एमएलए हॉस्टल में जांच करेगी। गौरतलब है कि कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने 16 जून को बादल को पूछताछ के लिए बुलाया था। एडीजीपी लालकृष्ण यादव के नेतृत्व में जांच दल ने बादल को मोहाली के फेज 8 में पूछताछ के लिए तलब किया था। क्या सोनिया गांधी खत्म करेंगी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई? पिछले कुछ समय से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई अन्य नेताओं के बीच कटु युद्ध को समाप्त करने के लिए बैठक बुलाई गई है। यहां उल्लेख किया कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी नेताओं और पंजाब के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधी बातचीत करेंगी। वह नेताओं के बीच चल रहे झगड़े को खत्म करने की कोशिश करेगी। बैठक 20 जून को दिल्ली में बुलाई गई है। पंजाब विधानसभा से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस के बीच अटकलों का सीधा असर चुनाव पर भी पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर वह अपने पद पर लौटते हैं तो भी वह कप्तान के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। अभी तक मुख्यमंत्री ने एक जनता और पार्टी नेताओं के साथ संबंध। यह याद किया जा सकता है कि सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेताओं के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 नेताओं और कई अन्य विधायकों को दिल्ली आमंत्रित किया था। पंजाब के मलोट की कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। एलोपैथी के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर एलोपैथी डॉक्टरों में उत्पन्न हुआ रोष अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव के खिलाफ पंजाब के मलोट की अदालत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मुकदमा दायर किया गया है, जिस पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर किया मुकदमा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मलोट वेस्ट के प्रधान पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर गुरदीप सिंह भुल्लर ने बताया कि डॉक्टरों ने कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह न करते काम किया, लेकिन बाबा रामदेव ने डॉक्टरों खिलाफ अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करके डॉक्टरों को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि रामदेव ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। डॉक्टर भुल्लर ने कहा कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन ही है जो लोगों को बचा सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कहा है कि अतीत में भी रामदेव स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टरों को हत्यारा बता चुके हैं। आईएमए का कहना है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमारी के समय आधुनिक चिकित्सा और एलोपैथी का उपचार लेते रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर जनता को गुमराह करने के लिए वह झूठे और निराधार आरोप लगा रहे हैं ताकि वह अपनी अवैध और अस्वीकृत दवाओं को बेच सकें। रुक करते हैं अगली खबर तरफ। पंजाब में सीएम कैंडिडेट के चेहरे के साथ 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। पंजाब में बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते अब आम आदमी पार्टी ने भी संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा 2022 चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जल्द ही घोषित किया जाएगा। जाहिर है कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस में सीएम का चेहरा ही नहीं घोषित किया था। जानकारों का कहना है कि इस वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव में कम सीटें हासिल कर पाई थी। एससी वर्ग से नहीं होगा मुख्यमंत्री। पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में आप 20 सीटें जीतकर दूसरे बड़े दल के रूप में सामने आई थी।
हालांकि इसके बाद वह अपने इस कुनबे को संभाल नहीं पाए और कई विधायक पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो गए। पंजाब में शियद और बसपा गठबंधन में सुखबीर बादल सीएम का चेहरा हैं, जबकि कांग्रेस कैप्टन के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। शियद और भाजपा गठबंधन में टूट के बाद पंजाब की सियासत में हुए समीकरणों के बदलाव के कारण आप अब नए जोड़ तोड़ में जुटी है। पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी पार्टी ने किसी एससी वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। पहली बार बोले अमरिंदर सिंह, कहा राजनीति से प्रेरित हैं घोटाले के आरोप। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विपक्षी दलों की ओर से कुछ निजी अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई करने और फतेह किटों की खरीद के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया और सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की अनमोल जान बचाने में जुटी है। महामारी से मुनाफा कमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीएम ने कहा कि शियद और आपकी नज़र 2022 के विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए ये अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेवजह शोर मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गलत काम में प्रदेश सरकार की शमूलियत नहीं है और जंग जैसे आपात मौकों पर असाधारण फैसले लेने पड़ते हैं। कैप्टन ने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों को 40,000 अतिरिक्त डोज मुहैया करवाना समय की जरूरत थी, ताकि 18-45 आयु वर्ग में गैर प्राथमिकता समूहों को भी टीकाकरण करवाने के कुछ विकल्प दिए जा सकें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को उसी कीमत पर टीके दिए गए, जिस कीमत पर उन्हें निर्माताओं से खरीदना था। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस कारण लिया गया था, क्योंकि शुरू में पंजाब में केवल 2 निजी अस्पताल ही थे, जो केंद्र सरकार की ओर से आरक्षित 25% कोटे में से टीके खरीदने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले विद्यार्थियों और अन्यों को तुरंत टीकाकरण की जरूरत थी और वह भुगतान करने के लिए तैयार थे, इसलिए राज्य सरकार ने आपातकालीन उपाय के तौर पर ये टीके निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया और आपात फैसले भी संकट से निपटने के उद्देश्य से लिए गए। उन्होंने कहा कि कथित घोटालों के बारे में मीडिया रिपोर्ट सनसनी से अधिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी फैसले लोगों के हित में लिए गए हैं और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मामलों पर वे अपने अधिकारियों के साथ 100% खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी सही कदम उठाए गए और विपक्ष का शोर शराबा उनकी सरकार के नेक इरादों को कमजोर नहीं कर सकता। अगली खबर सुरजीत कुमार जैनी को किसानों ने घेर लिया और चूड़ियां दिखाईं। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत कुमार जैनी को आज केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने घेर लिया और चूड़ियां दिखाईं। इस बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मौके पर ही सुरजीत कुमार जैनी को उनकी गाड़ी में बैठाया। भाजपा नेता सुरजीत कुमार जैनी ने फाजिल्का की अनाज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिससे किसान संगठन नाराज हो गए थे। जिसके बाद किसान सुरजीत कुमार जैनी के निजी कार्यालय को घेरने के लिए दौड़ पड़े। किसानों ने कार्यालय को घेर लिया और केंद्र सरकार और भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद जिला पुलिस के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मदद से सुरजीत कुमार जैनी को अपने वाहन से मौके पर पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि सुरजीत जैनी पर एक किसान की 111 कनाल जमीन को जबरन दफनाने का आरोप है। पीड़ित किसान सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके पास आजमवाला गांव में 111 कनाल जमीन है, जिस पर सुरजीत कुमार जैनी के लोग जबरदस्ती ट्रैक्टर चला रहे थे। जब उन्हें ट्रैक्टर को जमीन पर खींचने से रोका गया तो उल्टा झूठे पर्चे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, सुरजीत सिंह ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया है। नेताओं को आते थे प्रशांत किशोर के फोन, कैप्टन के खिलाफ 2 बयान। पंजाब पुलिस ने चुनाव रणनीतिकार और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार प्रशांत किशोर के नाम का प्रयोग कर कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री के विरुद्ध भड़काने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति प्रशांत किशोर बनकर पिछले 5-7 दिनों से नेताओं और जनप्रतिनिधियों को फोन कर रहा है। फोन कॉल करने वाले ये अज्ञात लोग खुद को प्रशांत किशोर बताकर कथित तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने और उनकी लीडरशिप की आलोचना के लिए उकसा रहे हैं। प्रशांत किशोर होने का दावा करने वाले यह कॉलर स्पष्ट तौर पर नेताओं आदि को यह भरोसा दिलाते हैं कि अगर वह उन प्रशांत किशोर बने व्यक्ति की सलाह पर अमल करते हैं तो वह दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के पास मुद्दा उठाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि फोन कॉल करने वाले अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 416, 419, 420, 109, 120 बी और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 डी के अंतर्गत पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 कमिश्नरेट ऑफ पुलिस, लुधियाना में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर, महंगाई को एक और बड़ा झटका, हुआ दूध महंगा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी ने लोगों को एक और बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल डीजल के बाद दूध भी महंगा हो गया है। बताया जाता है कि बाउल डेयरी कॉम्प्लेक्स से दूध खरीदने वालों को मंगलवार से 3 रुपये प्रति लीटर दूध मिलना शुरू हो गया है। एसोसिएशन ने सोमवार को हुई बैठक में दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया था। बता दें कि ये डेयरी किसान शहर के लगभग आधे हिस्से में दूध की आपूर्ति करते हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष बॉबी ने कहा कि कोविड से डेयरी उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है, यह कहते हुए कि डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और उनकी लागत भी बढ़ रही है। पुलिस ने जब्त किए जयपाल के फ्लैट की फुटेज। पश्चिम बंगाल में जगरांव में 2 एएसआई की हत्या करने वाले गैंगस्टर जयपाल और जसप्रीत सिंह जस्सी के बीच हुई मुठभेड़ के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को फैक्ट बी 153 के पास लगे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एनकाउंटर से 48 घंटे पहले 7 जून को 2 लड़कियां काली कार में आती हैं और फिर गैंगस्टर के फ्लैट में जाती हैं। गैंगस्टर फ्लैट से ग्राउंड फ्लोर पर उतरकर दोनों को सी ऑफ कर देते हैं। आखिरकार दोनों की मुलाकात 9 जून को हुई थी। पुलिस लड़कियों का पता लगाने के लिए काली कार की तलाश कर रही है। पुलिस ने फ्लैट से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और सामान भी बरामद किया है, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है। वहीं जयपाल का 7वें दिन भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। उसके पिता ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। पुलिस ने फ्लैट से राजीव और भूषण कुमार के नाम से कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों ने अपनी पहचान बना ली थी। उन्होंने उनके नाम के साथ फ्लैट भी ले लिया था। पुलिस को एक आकाश पाल के नाम से एक आधार कार्ड और एक पेन ड्राइव भी मिला है। फुटेज में डिलीवरी बॉय भी दिखाई दे रहा है, जो 7 जून को फ्लैट में खाना पहुंचाने गया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह 2 लोगों को खाना खिलाने के लिए फ्लैट पर जाता था, लेकिन उस दिन वह 4 लोगों के साथ आया था। हालांकि उसने लड़कियों को नहीं देखा। पुलिस को फ्लैट के अंदर 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं, जिनमें से 2 जयपाल और जस्सी के थे, लेकिन तीसरे का अभी पता नहीं चल पाया है। हैरानी की बात यह है कि एक रात फ्लैट में रुकी बच्चियों के फिंगरप्रिंट भी पुलिस को नहीं मिले। क्या है अपने आप में बड़ा सवाल। अगली खबर, स्कूल कॉलेज खोलने से पहले स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ का होगा वैक्सीनेशन। पंजाब के स्कूलों और कॉलेजों को खोलने से पहले 18-45 उम्र वर्ग के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को 21 जून से इस मुहिम को तेज करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित तरीके से खोला जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभाग को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि सभी सहरोगों वाले और दिव्यांग व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों का पहल के आधार पर टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि होटल उद्योग, पार्लर और दुकानों, रेस्टोरेंट, जिम समेत सर्विस आउटलेट आदि के स्टाफ को भी जल्द टीका लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को भी टीकाकरण के लिए पहल दी जाए, जिससे आम अदालती कामकाज सुरक्षित ढंग से फिर से शुरू हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण के लिए बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं की शिनाख्त करने के लिए भी कहा है, जिससे उनका टीकाकरण निर्धारित किया जा सके। पंजाब ने 18-45 उम्र वर्ग के लिए एक टीकाकरण रणनीति बनाई है, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने संतोष जताया कि राज्य सरकार की तरफ से करीब 1 लाख सह रोगों वाले नौजवानों, 3.5 लाख नौजवान निर्माण कामगारों और अन्य कामगारों का मुफ्त टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के 70,000 से अधिक नौजवान पारिवारिक सदस्यों को टीकाकरण के लिए पहल दी गई है, जबकि रेहड़ी, छोटी दुकान वालों, बस चालकों, दुकानदारों और अन्य जरूरतमंद श्रेणियों को राज्य सरकार की तरफ से टीका लगाया जा रहा है।